तो गौस नज़ीर साहब, ये इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं इस वक्त महमूद मौलवी साहब, लेकिन ये तो अभी से ग्राउंड बनाया जा रहा है। दो सियासी जमातें कह रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सदर मुमलिकत एक सियासी जमात के लिए ख़त भी लिख चुके हैं निगरान हुकूमत को। तो ये तो बड़ा क्लियर अब ये मैसेज है कि दो जमातों के लिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो वो नताइज को कैसे तस्लीम करेंगी। फिर नताइज आएंगे, मुतनाज़े होंगे, फिर वो जमातें अपोजिशन में आएंगी। हो सकता है पीपल्स पार्टी शायद आपके साथ बैठ भी जाए, लेकिन ये तलखी जिस तरह इस वक्त मौजूदा हालात में बढ़ रही है तो उसके बाद फिर इत्तेहादी के तौर पर बैठना मुमकिन होगा आप लोगों के लिए एक बार फिर? जी बिल्कुल, हम इकट्ठे बैठेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा यही नजरिया है कि इस वक्त जो मुल्क को जो हालात से हमारा मुल्क तो चाह रहा है, जब तक तमाम सियासी पार्टियां, तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पे या एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, मसाइल का हल नहीं होगा। अब एक पावेला किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। मेरे ख्याल में क्या किसको नहीं मिला? चलो पीटीआई कह सकते हैं, पीटीआई जितना पीटीआई के अपने लोग ना हैं। 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद क्या हम ये एस्टेब्लिशमेंट को कि इनको छोड़ दिया जाए और इनको खुली छुट्टी दे दी जाए और इमरान खान को छोड़ दिया जाए, और जिन्होंने हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ नारे लगाए, जिन्होंने शुहदा की तस्वीरों की हुर्मती की, उनके मुजस्समे तोड़े और कोर कमांडर की वर्दी का मजाक उड़ाया, तो क्या हम लोगों को कहेंगे जी छोड़ दो? उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई पहले रियासत है, फिर सियासत है। रियासत मुकद्दम है, रियासत की मसले की आन पे शान पे हम कोई फर्क नहीं आने दे। हमने तो रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। अब अगर पीटीआई के वो लोग जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में हिस्सा लिया है और फिर वो कहें कि हमें इलेक्शन लड़ने दिए जाए, मेरे ख्याल में इससे बड़ी मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती तो इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकती। हाँ, जो जिन्होंने नहीं किया, जो पीटीआई के बिल्कुल लड़े हैं, तो सबको सारे लोग पीटीआई के जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में मुलवस नहीं है वो कर रहे हैं, तो वो अपनी कैंपेन करें, कोई उनको रोकने वाला नहीं। ये उसूल उस सूरत में भी रहना चाहिए ना, लागू होना चाहिए कि अगर वो आईपीपी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो पीटीआई से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं या फिर वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेते हैं, तो तब भी फिर उन मुलव्वस अफराद के खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर वो लोग मुलव्वस हैं और उनके सबूत है, और बल्कि तमाम सियासी पार्टियां अगर उनको उसके पास ऐसे लोग जा रहे हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, तो नहीं लेना चाहिए। कम अज कम हमारी पार्टी तो कोई ऐसे बंधन ऐसे नहीं लिया। हमारे कुछ इलेक्टेबल्स शामिल हुए, लेकिन वो हमारे इलेक्टेबल्स शामिल हुए। कोई हमारे इस वक्त तक हमारी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं हमने लिया जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस था या बाद में तौबा तायब हुआ। हमने तो किसी को पार्टी में लिए ही नहीं अब तक कि जी जब तक वो अपने आप को कोर्ट से क्लियर ना करा रहे हैं या वो क्लीन चिट ना मिल जाए। देखो, मुल्क के दिफा से बढ़कर तो अब कुछ नहीं है। मुल्क की हमारी फौज जो है वो मुल्क के दिफा के दामन है। अगर उनके खिलाफ कोई उनकी वर्दी को कोई मजाक उड़ाता है तो मेरे ख्याल में तो पूरी कौम को उसके खिलाफ मुतहद होना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कायदा तक किसी को जुर्रत ना हो। तो ये अब इस पे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो भाई मादरत के साथ हम इनको लेवल प्लेइंग फील्ड कभी न देंगे और न मैं देने देंगे। इसको अगर कोई मजबूरी नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान चलेगा। इन लोगों के शरपसंदों के को छोड़कर बाकी मुल्क आगे चलेगा। चलिए पीटीआई की हद तक तो आपने सूरत हाल क्लियर कर दी। जरा मैं सवाल महमूद साहब की तरफ भी लेकर जाता हूँ, फिर वापस आकर जो पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा उस पर आपसे जरा डिस्कशन करते हैं। तो महमूद साहब, ये आईपीपी की तरफ से भी ये स्टांस है, ये जो पीटीआई के इतने सारे लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले पीटीआई में थे अब वो आईपीपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो एक तासुर उभर रहा है कि वो जब आईपीपी में आते हैं तो फिर वो उन पर ज़रा हाथ हल्का हो जाता है, फिर उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ज़रा इस तासुर की भी आप वजाहत कीजिएगा, ये दुरुस्त है, ये गलत है, किस हद तक इसमें हकीकत है? नहीं, देखें, इसके ये तासुर गलत है। उसकी वजह जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, हम भी जो है अगर कोई आदमी क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, तो उसको तो मतलब हम लेके नहीं अपने पास रखेंगे। देखें, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और अगर देखें ना कोर्टों में केस चलेगा, कहीं पे भी चले, चाहे वो आर्मी कोर्ट्स हो चाहे वो सिविल कोर्ट्स हो, तो ये जो है उसके बाद ही उनको देखा जाएगा। और आज देखें ना, बड़ी अच्छी बात की सेनेट में कि जी आर्मी कोर्ट्स के ऊपर उन्होंने करार पास की है। आप ये देखें ना, तो मतलब सेनेट भी चाहती है कि आर्मी कोर्ट्स हो। उसकी वजह ये देखें ना, आर्मी कोर्ट्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, उसकी वजह है कि फैसला जल्द से जल्द हो। ये ना हो ना कि सालों लग जाए, 8-8 साल 10-10 साल फैसले में हो जाए, और मतलब कुछ लोग जो है बेगुनाह है वो बूढ़े हो जाएं और जो गुनाहगार हैं वो ऐश करते रहें। देखिए, सजा और जजा जो भी है उसको फौरन होना चाहिए। तो इसलिए हमने भी आर्मी कोर्ट्स का मुतालबा किया है।
बिल्कुल उसके बाद आर्मी कोर्ट जब फाइनल करे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले। तो ये बड़ी खुशाइन बात है जो अभी मैंने देखा कि सेनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अब ये बताइएगा महमूद साहब, ये जितने भी पीटीआई के साबिक अरकान हैं, फिर ये इनकी चॉइस आईपीपी ही क्यों है? जहांगीर तरीन साहब के साथ जो एक तल्ख तजुर्बा माजी में पीटीआई कर रहा है, फिर उनकी नाअहली, तो वो अभी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान छोड़ कर इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी या नून लीग क्यों आप लोग की चॉइस नहीं बनी? देखिए उसकी मैं वजह बता दूं, ये आईपीपी जो बनी है ये टेक्निकली ऑफशूट है पीटीआई की। पीटीआई के वो लोग जो कि फौज के साथ थे उन्होंने आईपीपी बनाई और वो अलहदगी उन्होंने इख्तियार करके देखे ना एक सही सिमत में आ गए आईपीपी में। और जो लोग अभी भी आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जहाँ जान पहचान ज्यादा हो ना। देखिए जैसे अभी मेरे भाई ने कहा पीएमएलएन से, उन्होंने कहा हम बहुत लिमिटेड लोग लेंगे। तो जब लिमिटेड लोग लेंगे तो पॉलिटिकल लोग हैं वो किसी ना किसी पार्टी को तो शमूलियत करेंगे, तो इसलिए वो आईपीपी में कर रहे हैं। अच्छा, और आईपीपी जो है उसको उनको लेके आगे चलेगी। तो ये कहना कि वो आईपीपी में क्यों आ रहे हैं, देखे ना जहाँ पे जान पहचान होती है, ताल्लुकात होते हैं, तो लोग वहीं पे आएंगे ना। ठीक है, तो ये गौस नज़ीर साहब जी मैं साहब मुकम्मल कर लीजिए। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, जो है हर पार्टी का हक है वो अपनी इलेक्शन लड़े और जो जीतेगा उसके बाद कोलिशन किसके साथ बनती है, क्या बनती है, ये तो वक्त बताएगा। देखिए जो लोग तो गौस नज़ीर साहब ने ये जो जी महमूद साहब मुकम्मल कर लें, मैं फिर जाऊँ गौस साहब की तरफ। मैंने कहा देखिए जिन लोगों ने ये 9 मई का वाकया किया उनको तो सजा मिलेगी। सही, ठीक है। तो ये अब गौस नज़ीर साहब, ये आने वाले इंतखाबात में पंजाब में आईपीपी को आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं? महमूद साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ कौमी असम्बली की ये 30 से 40 नशस्तें आईपीपी निकालेगी, अभी आवाम में जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले एमएनएस थे, एमपीएस थे, वो इनके साथ मौजूद हैं, तो वो उनका भी अपना एक वोट बैंक होगा। तो ये नून लीग के लिए एक रियल थ्रेट देख रहे हैं आप, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपको इस वक्त अपने मद्दे मुकाबिल नजर आ रही है पंजाब में? देखिए जी, पंजाब में जो आईपीपी है उसमें इलेक्टेबल सारे हैं, जो भी उसमें शामिल हो रहे हैं वो सारे इलेक्टेबल हैं, ये नहीं कि वो किसी न किसी दौर में इलेक्ट हुए हैं। तो उसमें ज़ाहिर है पार्टी का एक वोट बैंक होता है, एक उस इलेक्टेबल का अपना वोट बैंक होता है। तो दोनों मिला के फिर ये जीत मुमकिन होती है। हमारे नून में भी इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन अगर वो अभी इस तक इस्तेकाम पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है अवाम में, हाँ जो इलेक्टेबल थे उनका अपने वोट बैंक है। तो आप देख रहे हो, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मुस्लिम लीग के लिए कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई बड़ा थ्रेट है। शायद चंद सीटें ले जाएंगे, 30-40 से वो ज़्यादा बता रहे हैं। अलबत्ता हाई लेवल पे अगर एडजस्टमेंट होती है तो फिर शायद कोई इतने सीटें ले जाएं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के इतने वो हमने एक तजर्बा करके देखा है कि जो 22 जुलाई 22 में जो इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें तो पीटीआई के कुछ बंदे हमारे साथ शामिल हुए थे, तो हमारे वोटर्स, हमारे जो वर्कर्स उनको एक्सेप्ट नहीं किया था और हम वो सीटें लूज कर गए। तो इस तरह एडजस्टमेंट हम अगर इस्तेकाम के साथ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई फायदा होगा या उनको हमारा को वोट कर उनको वोट देगा, क्योंकि एक तरी खान साहब ने एक फ्रिक्शन पैदा कर दी थी, इमरान खान ने पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, कि मतलब जिंदगी मौत का मसला लोगों ने बनाया हुआ था। चलें गौस साहब, इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।